हे गाइस, दिस इज आशीष गोयल आप लोगों के सामने हाजिर हो एक नया लेक्चर लेकर स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग बायोटेक के इस जर्नी के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने सारे टूल्स देखे कि क्या क्या टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या एंजाइम यूज़ करेंगे, क्या क्या क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करेंगे, वेक्टर्स क्या क्या तरीके के हो सकते हैं। ऐसी तमाम बातें हमने बायोटेक को लेकर की। अभी इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन्हीं सारी चीज़ों को, सारे टूल्स को यूज़ करते हुए पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि हमने कैसे हम एक से जीन निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपना प्रोडक्ट पाएंगे। ठीक है, इसी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, बहुत सारे गैप में लेक्चर्स आ रहे हैं। तो येस, देयर वाज अ गैप, इस बीच ही एक गैप हुआ है। तो यार आई वॉज काइंड ऑफ डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स, दैट पर्सनल थिंग्स, तो दैट आई कैन नॉट टेल इवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो नो इश्यूज। देखो लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैपन्स, समटाइम इट हैपन्स, बट यू नीड टू गेट गोइंग। आपको चलना पड़ेगा, लाइफ हमेशा चलती रहेगी बच्चों। तो जो भी इश्यूज थे उन सब से बाहर निकलकर फिर से अब आपके लेक्चर्स, हमारी पढ़ाई एग्जैक्ट वैसी ही चलती रहेगी, मेरे लेक्चर्स ऐसी चलती रहेगी। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मेरे बच्चों, स्टेप्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आरडीटी बोलूंगा मैं इसको। क्या बोलूंगा बच्चों? आरडीटी। आरडीटी के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं इसको हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये सब मैंने किया हुआ है यार, आई हैव डन बायोटेक, है ना। तो ये सब चीज़ आरडीटी मैंने 6 सेमेस्टर्स पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए करूंगा। पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता देता हूं, उसके बाद डिटेल बताऊंगा एक एक स्टेप को कि हम कैसे करते हैं। जितने क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में, आप सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी इसके अलावा कोई दिमाग में सवाल आता है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद डीएनए को निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, फिर उसको तोड़ दिया आरी से, फ्रेगमेंट कर दिया। फ्रेगमेंट करने के बाद मैं उसको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना डिजायर्ड जीन निकाल पाऊं। कैसे निकालूंगा डिजायर्ड जीन बताऊंगा आपको। फिर जब मेरा डिजायर्ड जीन मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगा, उसके बाद मैं उस जीन का एम्प्लीफिकेशन कराऊंगा, उसका नंबर्स बढ़ा दूंगा एक टेक्निक के थ्रू, पीसीआर। इसको भी डिटेल बात करेंगे। फिर हम बात क्या करेंगे? जब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अब मैं अपने वेक्टर में लाइगेट कर दूंगा। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं अपने वेक्टर के अंदर लाइगेट कर दूंगा और बना दूंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। और आरडीएनए के बाद मैं इसको क्या करूंगा? अपने होस्ट सेल, जो भी मेरा होस्ट सेल होगा उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट करने के बाद बच्चों मैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, इसको सिलेक्शन करूंगा। सेलेक्टेबल मार्कर्स डाले थे ना, 2 तरीके के सेलेक्टेबल मार्कर्स थे, बताओ कौन कौन से? एक तो था सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर, और दूसरा क्या था? एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे? हमारा डीएनए टीआर हमें मिल गया, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया बच्चों। अब इसी से हम क्या करेंगे? फॉरेन जीन, अपना जो हमने जो जीन डाला था फॉरेन जीन, उसका प्रोडक्ट चाहिए ना, उसको ऑब्टेन करेंगे। इसका पूरा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बायोटेक खत्म कर दूंगा। फिर इसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है बच्चों। हमने अपना प्रोडक्ट तो ऑब्टेन कर लिया, अब उसके अंदर से उस प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन होगा। अब उस प्रोडक्ट को सेपरेट करूंगा मैं, उसके अंदर बैक्टीरिया भी है, बहुत सारी चीजें, अपना प्रोडक्ट सेपरेट करूंगा। फिर उसके अंदर मैं प्रेजर्वेटिव्स भी डालूंगा कि भाई कुछ समय तक मार्केट पीरियड बढ़ा दूंगा इसका, कुछ समय तक ये सही रहे, प्रेजर्वेटिव्स डालूंगा। फिर उसके अंदर बायो मटेरियल्स चढ़ाऊंगा, पैकेजिंग करूंगा, सब चीजें करूंगा, मार्केट में सेल करूंगा। वो सारी चीजें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी। तो मेरे बच्चों यहां तक की बातें तो मैं आज के लेक्चर में करने वाला हूं। ये जो बातें होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगी और इस बायोटेक को हम फिनिश करेंगे। फिर हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक वाला चैप्टर आएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले मैं अपना फॉरेन जीन निकालूंगा ना, फॉरेन जीन निकालूंगा, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैं निकालूंगा। तो भाई मेरे को एक जीन पसंद आया कि यार इस सेल के अंदर ये फलाना जीन है जो मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है, मैं इसी जीन का प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं बैक्टीरिया के अंदर डालकर। तो मैंने क्या किया? अब ध्यान से समझना, बैक्टीरियल सेल से डीएनए को आइसोलेट किया। मेरे को एक बैक्टीरिया का डीएनए बड़ा पसंद आ रहा है, मैंने क्या किया? उस बैक्टीरियल सेल को ले लिया।
उस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये डीएनए पड़ा है, इसके अंदर आरएनए, प्रोटीन वगैरह सब पड़े हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल है ना, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसकी बनी होगी सर? पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होगी। सेल मेम्ब्रेन किसकी होगी सर? लिपिड बाइलेयर की होगी। कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी पड़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट के भी रिसेप्टर्स वगैरह पड़े होते हैं। चलिए फिर हमने क्या किया, इसकी अब मेरे को डीएनए को ऑब्टेन करना है, तो मैं इसकी सेल वॉल तोड़ दूंगा, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तोड़ दूंगा। सेल वॉल तोड़ने के लिए मेरे को लाइसोजाइम चाहिए, पेप्टिडोग्लाइकिन की सेल वॉल बनी है, लाइसोजाइम चाहिए, बैक्टीरियल सेल है तो। जल्दी बताओ, अगर प्लांट सेल होता तो क्या करते? बिल्कुल ठीक, सेलुलेज डाल देते सर। फंगल सेल होता तो काइटिनेज डाल देते। ऐसे ही मैंने इसके अंदर क्या डाला? लाइसोजाइम डाला। इसके अंदर क्या डाला? लाइपेज डाला। ये सब चीजें डाले और मेरा ये डीएनए आ गया। देखो अब समझ रहा, इससे बाहर हो गया डीएनए। अब इसको छोड़ो, अब ये देखो डीएनए आ गया। इसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी। देखो डीएनए आया, डीएनए के अंदर आरएनए था, अब यहाँ पे डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, सब कुछ पड़ा हुआ था। डीएनए भी इसके अंदर पड़ा है। मैंने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज कर दिया। ठीक है जी, मैंने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज कर दिया। तो ये जो आपका आरएनए था, है ना, और ये जो प्रोटीन था ये अलग हो गया, डीएनए सेपरेट हो गया। सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, बेस्ड ऑन देयर वेट इनका सेपरेशन कर दिया मैंने। जैसे ही सेपरेशन किया, अब मैं क्या करूंगा? इस आरएनए और प्रोटीन को भी तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। मैंने क्या किया? इसको तोड़ दिया, इसके छोटे 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 फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए। अब डीएनए अलग हो गया, ये अलग हो गया, इन दोनों को भी तोड़ दिया मैंने, एकदम डिग्रेड करके जीरो कर दिया। ठीक है जी, अब मेरे पास बड़ा मॉलिक्यूल, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बचा? सिर्फ डीएनए बचा। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इनको तो तोड़ दिया मैंने, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये बड़ा मॉलिक्यूल बचा। अब मैंने क्या किया? इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डाला बेटा जी, चिल्ड इथेनॉल डाला। चिल्ड इथेनॉल डालने से ये जो डीएनए क्या एक धागा है, ये डीएनए के जो धागे थे ना, लगभग ये व्हाइट कलर के धागे दिखने लगे। ये व्हाइट कलर के धागे दिखने लगे। चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद प्रेसिपिटेशन हो गया, जम गए, प्रेसिपिटेट हो गए और आपको व्हाइट कलर के ऐसे थ्रेड्स दिखने लगे। जब आपको व्हाइट कलर के थ्रेड्स दिखने लगे तो आपने क्या किया? एक चम्मच डाला, चम्मच डालने के बाद निकाल लिया। इसी प्रोसेस को बोला गया स्पूलिंग। स्पूलिंग देखो, आपको एक देखो ये सारा जो पार्ट दिख रहा है ना, ये एनसीईआरटी का फिगर है। ये सब क्या है? ये डीएनए। आपने क्या किया? इसको डाला और यहां से डीएनए को ऐसे निकाल लिया। बात समझ में आई? फिर से देखो क्या किया भाई, बैक्टीरियल सेल था, उसकी सेल वॉल तोड़ दी, सेल मेम्ब्रेन तोड़ दी, आपके पास उसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह आ गया। आपने क्या किया? सेंट्रीफ्यूज करके डीएनए को अलग कर लिया, आरएनए प्रोटीन्स को अलग कर लिया। आरएनए प्रोटीन्स को भी तोड़ दिया आपने, बढ़िया। आरएनए डाला, प्रोटीन्स डाला, डीएनए बच गया। डीएनए को ठंडी इथेनॉल डाल दी, है ना, ठंडी इथेनॉल डाल दी। जैसे ही मैं ठंडी इथेनॉल डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर के धागे दिखेंगे। मैंने चम्मच से पकड़ के उठा लिए। इसी प्रोसेस को बोला गया स्पूलिंग। बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर है एकदम। अब ध्यान से समझना, अब मेरे पास डीएनए आ गया। अभी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया, अभी तो पूरे सेल का डीएनए आ गया मेरे पास। मैंने पूरे सेल का डीएनए निकाल लिया। देखो ये तो पूरे सेल का डीएनए है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी है। अब मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा उसको बताता हूं। जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया है? मेरे पास कंप्लीट डीएनए आ गया, कंप्लीट बैक्टीरियल डीएनए। मेरा तो बहुत ही छोटा सा पार्ट इसमें जीन था, ये वाला पार्ट जीन था, मान लो इतना ही पार्ट जीन था मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था। मेरा इंटरेस्ट इसी में। तो मैंने क्या किया? इसको आरी से काटा। ठीक है जी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने के बाद मेरे को देखो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, बाकी सारा डीएनए टूट गया। मेरा टुकड़े हुए, मान लो 100 टुकड़े हुए, तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तो किसी टुकड़े में होगा। अब किस टुकड़े में ये तो नहीं पता। आप बोलोगे सर येलो वाला, ये तो भाई मैंने बताया ना आपको। तो धागे दिख रहे, बहुत सारे धागे के लिए तो बहुत सारे धागे, उनमें से आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा ये भी तो पहचानना है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की पहचान कैसे हो? इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की पहचान कैसे होगी? ये एक सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, इसी को बताता हूं। देखो जी, इसको जानने के लिए कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये इनमें से कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, इसको जानने के लिए पहले आप एक टेक्निक को जान लो। क्या? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस टेक्निक को जान लो बेटा। इस टेक्निक में क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस टेक्निक में क्या होता है, आप क्या करते हो? एक जेल लेते हो,
एग्रोसेल। एग्रोसेल एक्चुअली क्या होता है, एक आप पानी लेते हो, थोड़ा सा गर्म करते हो, पानी को वार्म करते हो, और उसके अंदर 1% एक TAE सोल्यूशन होता है वो डाल देते हो और प्रॉपर मिक्स कर देते हो, और उसके बाद उसको उसके अंदर उसको ठंडा होने के लिए रख देते हो कुछ टाइम। ठीक है, ठंडा होने के लिए रख देते हो, फिर वो धीरे 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 वो जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं एग्रोस जेल। ये एग्रोस कहाँ से निकाला जाता है? ये एक सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना, खरपतवार जो होती है, अनवांटेड प्लांट होता है, उनको वीड बोलते हैं, सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये एग्रोस। इसका पूरा आपने जेल बना लिया। जब आप जेल बना रहे थे, पहले तो पानी था, धीरे धीरे करके ठंडा होता गया और वो जेल बन गया। आपने क्या किया, एक जगह पे कॉम्ब लगा दिया था और यहाँ पे वेल्स क्रिएट कर दिए थे। भाई यहाँ पर मैं ऐसा कोई 4 डंडी वाला कॉम्ब लगा दूंगा, ठंडा हो गया, फिर मैं निकाल लूंगा, तो मेरे वेल्स बन जाएंगे, वहाँ पे गड्ढे हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है जी, मेरे को समझ में आ गया कि मैंने अपना जेल कैसे बनाया है, एग्रोस जेल कैसे बनाया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्रोस जेल मैंने बना लिया पूरा। ठीक है, अब मैंने अपना DNA सैंपल इसके अंदर लोड किया, मैंने अपना DNA सैंपल इसके अंदर लोड किया। ये क्या करता है, यहां पर इन वेल्स में DNA सैंपल लोड कर दिया मैंने। ये क्या करता है ध्यान दीजिएगा, और यहां पर लगा दिया हमने बैटरी, और यहां पे लगाए इलेक्ट्रोड्स। इस जगह पर ध्यान से समझना, इस जगह पर मैंने लगाया एनोड। एनोड कैसा? पॉजिटिव। कैथोड यहां लगाया, कैथोड कैसा? नेगेटिव। यहां पे DNA लोड किया। अब DNA कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही लोड करूंगा और यहां पे इस बैटरी को ऑन करूंगा मैं, तो ये इधर मूवमेंट करेगा। क्यों? नेगेटिव DNA, नेगेटिवली चार्ज DNA, नेगेटिवली चार्ज DNA क्यों? फॉस्फेट होता है सर, PO4 3-। ये नेगेटिवली चार्ज DNA पॉजिटिव एनोड की तरफ भागेगा। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो भागेगा, इसके अंदर छोटे 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 पोर्स होंगे, इस जेल के अंदर भागेगा। जेल के अंदर भागेगा कैसे सर? जेल को जब आप देखोगे ना, जेल को जब आप थोड़ा सा भी मैग्नीफाई करके देखोगे बच्चों, तो आपको कुछ ऐसा जेल दिखेगा। इसके अंदर पोर्स हैं बच्चों, ऐसा जेल दिखेगा, ऐसा जेल दिखेगा। तो इनके अंदर से भागेगा। किसकी तरफ भाग रहा है सर? एनोड की तरफ भाग रहा है। क्यों? नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। हमने तेजी से चला रहे, बढ़िया, काफी देर हो गई, और ये सारे जितने भी टुकड़े डाले थे हमने तो आरी से तोड़ दिए थे, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ गए थे, वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स आ गए, इसके ऊपर बिछ गए। जो सबसे, अब समझ रहा, ये क्या हुआ, ये फोरेसिस इन पोर्स के अंदर से निकल के जा रहा है। तो मैंने क्या बोला? फोरेसिस बोला। ठीक है, पोर्स के अंदर से निकल के जा रहा है, फोरेसिस बोला। किसकी तरफ जा रहा है? इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल दिया। किसके अंदर जा रहा है? एग्रोस जेल में, मैंने जेल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल दिया। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल दिया। बात समझ में? ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल दिया। और ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड है। तो मैं इसको बोल सकता हूं एनोड की तरफ जा रहा है, तो इसको और स्पेसिफिक कर दूं तो बोल दूंगा एनाफोरेसिस है। बात समझ में है? ये एनाफोरेसिस है, एनोड की तरफ जा रहा है। कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है, एनाफोरेसिस हो गया। जैसे ही ये इन पोर्स के अंदर से निकल के भाग रहा है, आगे जा रहा है, तो इसी को हमने बोला क्या? सीविंग इफेक्ट बोला। सीविंग इफेक्ट, रिस के आगे जा रहा है ना, DNA इसके अंदर से घुस के आगे जा रहा है। अब बच्चों, जो सबसे छोटू वाला होगा सबसे दूर भाग जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। बड़ा वाला होगा तो इसके अंदर से नहीं निकल पाएगा। तो बड़ा वाला यहां पर होगा, देखो लार्जेस्ट यहां पर, और सबसे छोटू वाला इधर। तो मैंने क्या बोला? जितना छोटू होगा उतना दूर होगा, उतना दूर भागेगा। सबसे छोटू वाला दूर भागेगा, जिससे निकल के चला जाएगा, छोटू सा है। लेकिन बड़ा होगा तो स्पोर से नहीं निकल पा रहा है। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आई, ये टेक्निक कर क्या रही है? ये टेक्निक कुछ नहीं कर रही है। ये टेक्निक जो मेरे DNA के इस धागे के जो टुकड़े थे ना, इन फ्रेगमेंट्स है ना, इनको क्या कर रही है? अलग कर रही है, आइसोलेट कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, आइसोलेट ना यूज करूं तो मैं इसको बोलूंगा कि इसको ऐसे लिख दो, अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है जी, इट इज सेपरेटिंग। DNA के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। जैसे ही DNA के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए, DNA का सेपरेशन हो गया, आप बोलोगे सर किस बेसिस पे हुआ? मैं बोलूंगा भाई साइज के बेसिस पे हुआ।
ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा बेस पेयर का होगा तो ऊपर की साइड मिलेगा, छोटू बेस पेयर का होगा तो कम। ये क्या स्मॉल का मतलब ये लेस बेस पेयर का है, लार्जेस्ट का मतलब ये मोर ज्यादा बेस पेयर का है। इसके अंदर ज्यादा बड़े बड़े मतलब हो सकता है 5000 बेस पेयर का हो, ये हो सकता है 200 बेस पेयर का हो। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात किस जेल में डाला? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एग्रोस जेल में डाला। ठीक है, ये जेल को कैसे क्रिएट किया? धीरे धीरे करके ठंडा होने दिया, 1% सोल्यूशन डाला, पानी में मिलाया, बढ़िया ठंडा होने दे दिया, और इसके अंदर ऐसे जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे पोर्स दिख रहे हैं। अब आपने क्या किया? सीविंग इफेक्ट का कमाल का यूज किया आपने, अपना डीएनए सैंपल लोड किया, मस्त इस बैटरी को ऑन किया और एनोड की तरफ भगाया। किसको? डीएनए को। डीएनए सेपरेट हो गया, डीएनए गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इसका साइज के बेसिस पे, ठीक है ना, अपने साइज के बेसिस पे सेपरेट हो गया। तो ये टेक्निक आई होप आपको समझ में आई होगी। अब इसी टेक्निक का मैं यूज करके आपको ये पता लगाऊंगा कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो कैसे आया। तो भाई हमारे तो ये सब धागे आ गए थे। मैंने क्या किया था, ये पूरा डीएनए पड़ा था, इस डीएनए के अंदर आरई डाला, ठीक है, आरई से ये जीन ऑफ मतलब ये टुकड़े टूट गए और इसके अंदर से ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, बड़े सारे धागे, हजारों धागे पड़े हैं, इसमें से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है वो पहचानना है मेरे को। ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पहचानना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, यहाँ पे कैथोड यहाँ पे एनोड लगा दिया और इसके अंदर डीएनए लोड कर दिया। अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, इस वाले वेल के अंदर मैंने अपना सैंपल डीएनए मतलब मार्कर डीएनए डाला। मार्कर डीएनए, ध्यान से सुनना, मार्कर डीएनए मार्केट में अवेलेबल है, ये मार्क करता है क्या, ये आपको बता देगा कि भाई मार्कर डीएनए मैं आपको दे रहा हूं और मार्कर डीएनए में इसके अंदर 5 बैंड्स हैं, 5 बैंड्स हैं, आपको बता देगा 5 बैंड्स है, एक 25 केबी का, एक 20 केबी का है, एक 15 किलो बेस पेयर का है, 10 किलो बेस पेयर का और 5 किलो बेस पेयर का है। आपको बता दिया कि इसके अंदर 5 बैंड है। आपने देखा सेपरेट हो गया, सबसे बड़े वाला ऊपर होगा, आपने हिसाब लगा लिया, हाँ बात ठीक है, 5 थे, इसी साइज के थे, तो आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हो कि बेस्ड ऑन सबसे छोटू वाला सबसे नीचे, सबसे बड़े वाला सबसे ऊपर। आपने ये लगा लिया, आपने मार्क कर लिया कि इस लाइन में जो भी होगा वो इतने बेस पेयर का होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये सारा उठा के इस वेल में डाल दिया, ठीक है। जैसे ही इस वेल के अंदर डाला तो आपका भी सेपरेट हो गया। अब क्या हुआ, आपको एक चीज पता थी कि आपका जीन जो है लगभग 15 बेस पेयर का है, 15 किलो बेस पेयर का है। आपका जीन जो है वो लगभग 15 किलो बेस पेयर। सर कैसे पता लगा? भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने कर रखा है ना, उससे पता लगा लो। बैक्टीरिया को भी बहुत सारे को कर रखा है। मेरा जीन कितना बड़ा है ये आज मुझे पता है, ठीक है ना। इतनी साइंस आगे निकल चुकी है, हम सबका सारे जीन्स का लगभग पता लगा चुके हैं। तो पहले मेरे को ये तो पता है मेरा जीन जो है वो इतना लंबा जीन है, 15 किलो बेस पेयर का। मैंने क्या किया, इस 15 किलो बेस पेयर के जीन को, इस 15 किलो बेस पेयर के जीन को निकाल लिया। मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये रहा। तो भाई मैंने इसको कट किया और ये रहा आ गया आपका। कट किया, जेल को कट किया और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, आपको दिखेगा कैसे यहाँ पर? मैं बोलूंगा भाई जब मैं इसको बना रहा था ना, तो मैंने इसके अंदर एक चीज डाली थी, दैट इज ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड। ये एक डाई है, इथीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई डाल दी थी इस पूरी जेल के अंदर। अब इस जेल से क्या हुआ, जैसे इसके ऊपर मैंने यूवी डाली, मेरे को चमकते हुए बैंड दिखे, एकदम चमकते हुए बैंड दिखेंगे। जैसे ही मेरे को चमकते हुए बैंड दिखेंगे तो मुझे पता है कि भाई मेरे को यहाँ 5 चमकते हुए बैंड दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 5 चमकते हुए बैंड दिख रहे हैं। मेरे को समझ में आता है कि ये जो तीसरा चमकता हुआ बैंड है मेरे मार्कर डीएनए का, उसके सामने कौन सा बैंड चमक रहा है, इसको उसका काम करो, उसी को जेल को कट करके निकाल लो। आपने क्या किया, निकाल लिया यार। फिर इसको क्या किया, जेल को पिघला दिया, ठीक है ना, जेल को मेल्ट कर दिया, जेल की मेल्टिंग हो गई और आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आपने बोला सर एक चीज बताओ, 15 किलो बेस पेयर का हो सकता है 4-5 जीन प्रेजेंट हो। 15 किलो बेस पेयर का मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही 15 किलो बेस पेयर का, जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कोई और जीन भी लगभग उसी साइज का हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, आपको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर में डाल दो। क्या करो, ऑटोमेटेड
डीएनए सीक्वेंसर के अंदर डाल दो। इससे ये एएफ सैंजर की है ना, ये एएफ सैंजर साहब की एक टेक्निक है, एएफ सैंजर साहब की एक टेक्निक है, ठीक है। ये आप पढ़ते हो किसमें, आपका डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ते हो। ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर है, इस जीन का सीक्वेंस निकाल कर दे देगा आपको, ये बता देगा कि इस जीन का सीक्वेंस ही है। अब आपको पहले से ही अपने जीन का सीक्वेंस पता है, क्यों सर, पहले से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा करके रखा हुआ है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट जीन क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, सब करके रख चुके हैं हम लोग। तो आपने क्या देखा, आपको जीन का सीक्वेंस ऑलरेडी पता है। आपने क्या देखा, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर से मान लो 4-5 जीन आ गए, उन 4-5 जीन का देख लिया, जिस जीन का मेरे जीन से, मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, वही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एग्जैक्ट आप पहुंच जाओगे। तो आपने ये सब क्यों किया, पहले सभी का ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर से पहचान लेते। लेकिन भाई 20-25 हज़ार जीन्स है, 20-25 हज़ार जीन्स का ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर करने में 2-3 साल लग जाएंगे। इट इज बेटर 4-5 का तो मैं जल्दी से कर दूंगा, 4-5 का तो मैं 1-2 घंटे 3 घंटे में खत्म कर दूंगा, लेकिन 25 हज़ार जीन्स का कैसे करूंगा। तो खैर, इसलिए इसने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को करने के बाद हमारा ये सब आ गया। हमने क्या किया, फिर से देखो, ये पूरा सारे धागे इसके अंदर डाल दिए। मार्कर डीएनए पहले से ही है, मेरे को पता है ये चमक रहे हैं बैंड, क्यों, इसकी वजह से चमक रहे हैं बैंड, इधर भी चमका दिए बैंड। मेरे को पता चल रहा है कि तीसरा बैंड 15 किलो बेस पेयर का होगा, मार्कर डीएनए 15 के सामने जो भी होगा वो ही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फिर भी मैंने कंफर्मेशन के लिए आगे ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर कर दिया। अब जब इसको कट करके आप निकालते हो पूरा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। कटिंग आउट ऑफ डीएनए, cutting out of gene of interest from the gel is called elution। फिर आपने इल्यूशन किया, मेल्ट की जेल, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही है। अब आप क्या करोगे, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। भाई आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो, ये प्रोसेस एक बैक्टीरिया के साथ थोड़ी कर रहे हो। ये प्रोसेस में तो एक बैक्टीरिया है ना, एक एंजाइम है ना, एक डीएनए है, मतलब कुछ नहीं है। ये ऐसे मल्टीपल्स है, हजारों डीएनए, हजारों बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया तो पूरी कॉलोनी बना रखा होगा, हजारों लाखों बैक्टीरिया होंगे, है ना। ऐसी बहुत सारा, ऐसे थोड़ी है कि मैं एक मॉलिक्यूल डालूंगा, इसका एक मॉलिक्यूल में डीएनए का डालूंगा, ऐसा नहीं होता। फिर तो जाएगा नहीं जाएगा वो तो फिर पता ही नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हजारों जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिए, हजारों बैक्टीरिया है, किसी में तो किसी बैक्टीरिया में तो जाएगा, फिर जिसमें जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मेरे पास हजारों लाखों बैक्टीरिया होने चाहिए, हजारों लाखों जीन ऑफ इंटरेस्ट होने चाहिए। अभी आपने जो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है उसको क्या करो, कॉपीज बना लो, बहुत सारी कॉपीज बना लो, एम्पलीफाई कर दो, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर दो एक टेक्निक से, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने क्या किया, इस टेक्निक से इसको एम्पलीफाई कर दिया, मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर बहुत बढ़ गया, और जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर बढ़ेगा तो अब मेरे पास बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे डाला कोई तो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जो वेक्टर में डाके उसके अंदर चला जाए। एक ही डालूंगा तो फिर तो काम ही खराब हो जाएगा, एक के चांसेस तो बहुत ही कम होंगे जाने के। तो मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, देखो ये एक मशीन है, ये मशीन है बच्चों जिसके अंदर हम ये पीसीआर करते हैं, पीसीआर मशीन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है इसको समझते हैं। देखो सबसे पहला आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपने क्या किया, इसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 मिनट के लिए रखा, डीनेचर हो गया, यानी कि दोनों तारे अलग हो गई, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गई। फिर आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर कम कर दिया, 55 डिग्री पे ले आया 30 सेकंड के लिए, और यहाँ पे प्राइमर्स डाल दिए, अंदर प्राइमर्स डाल दिए, ठीक है ना, प्राइमर्स डाल दिए। सब एक इसमें हो रहा है, ये सब एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये डीएनए डाल दिया, ठीक है ना, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, इसको डीनेचर किया, दोनों स्टैंड खुल गए। फिर आपने ऊपर से क्या डाला, यहाँ पे प्राइमर डाल दिए, प्राइमर डाल दिए बच्चों, तो प्राइमर आ गया। देखो प्राइमर जैसे आएंगे तो यहाँ पे प्राइमर जाके जुड़ जाएगा, प्राइमर जाके जुड़ जाएगा। इसी प्रोसेस को बोला अनीलिंग, 30 सेकंड का प्रोसेस होता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखते हैं, कुछ बुक में 54 लिखा होगा, दैट डजंट मैटर। फिर क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर फिर मैंने डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, प्लस इसके अंदर मैंने और क्या डाला, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए,
पूरी नई चेन बननी है अगर तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स तो होने चाहिए ना, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी, उसी की तो पूरी लंबी चेन बनेगी। मैं डाल दिया, तो मैंने डीएनए पॉलीमरेज डाला और इसके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, मतलब डी एटीपी, डी टीटीपी, इन्हीं की तो चेन बनेगी, तो मेरे को रॉ तो डालना ही पड़ेगा ना। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, ठीक है जी। तो जैसे ही डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाले, अब इसको कराया 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ये सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ेगा और लाके लंबी चेन बना देगा। इसी साइकिल को अगर मैं 30 बार करूंगा तो लगभग 1 बिलियन कॉपी बन जाएगी। बहुत ही कम समय में इस लेवल पे एम्पलीफाई कर सकते हैं हम लोग। बहुत कम समय के अंदर इस लेवल पे एम्पलीफाई कर दिया कि 1 बिलियन कॉपी बना ली हमने। तो बहुत बड़े लेवल पे बना सकते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, सर ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस पर डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम वर्क कैसे करेगा? डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बी एबल टू वर्क इन दिस हाई टेम्परेचर। सर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। मैं बोलता हूं नहीं होगा, क्योंकि हमने एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज यूज किया है। आपको पता है कि आपने 11th क्लास में थर्मो एसिडोफिल्स पढ़े होंगे आर्की बैक्टीरिया में। ये जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ये 3 तरह के हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। ये थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब क्या है कि ये लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं। तो इनके अंदर ऐसे ही एंजाइम भी डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने एंजाइम को वर्क करा सके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक थर्मो एसिडोफिल ले लिया, नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है जी। थर्मस एक्वाटिकस एक थर्मो एसिडोफिल है। मैंने कहा यार इसका अगर डीएनए पॉलीमरेज ले लूं ना मैं, तो वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता होगा, क्योंकि नेचर के अंदर ये हाई टेम्परेचर में रहता है। तो मैंने क्या किया, इसके डीएनए पॉलीमरेज को इसके सम्मान देते हुए नाम दिया, थर्मस का टी लिया, एक्वाटिकस का एक्यू लिया, मैंने नाम दिया टैक पॉलीमरेज। नाउ दिस टैक पॉलीमरेज is able to work in this high temperature. Now this Taq polymerase is able to work in this high temperature. तो हमने एक स्पेशल एंजाइम लिया Taq polymerase. अब Taq polymerase आपका क्या है? क्या है बेटा? ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है। आपसे पूछा जाएगा थर्मोलेबाइल है कि थर्मोस्टेबल है? मेरे बच्चों, थर्मोलेबाइल होता है टेम्परेचर सेंसिटिव, मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हमने क्या कर लिया, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला वो पूरा देखा हमने, कि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे ऑब्टेन किया, कैसे हमने आरी से उसको तोड़ा, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर उसको इल्यूशन किया, फिर उसको AF सेंजर साहब की टेक्निक से उसका सीक्वेंस भी पता कर लिया, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से हमने पता लगा लिया और हमने निकाल लिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए एक जबरदस्त शानदार टेक्निक PCR को भी देख लिया। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, उस PCR टेक्निक से मैंने बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाए। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं अपने वेक्टर में डालूंगा, ठीक है, यानी कि लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर एंड दस फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे करोगे सर? ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर है। हमारा फेवरेट वेक्टर कौन सा? प्लाज्मिड। इसी चैप्टर में तो हम प्लाज्मिड को ही लेकर बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये हो गया, प्लस ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर डीएनए या एलियन डीएनए, ठीक है, या फॉरेन डीएनए, कुछ भी नाम ले सकते हो। पैसेंजर डीएनए क्यों बोला? क्योंकि ये कार में बैठ के जाएगा। कार कौन सी है? वेक्टर। तो वेक्टर को मैं बोल सकता हूं क्या? व्हीकुलर डीएनए, व्हीकल डीएनए। इस व्हीकल में बैठ के कौन? पैसेंजर जाएगा, ठीक है जी। जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट इसमें। एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए इसलिए बोला क्योंकि जिसके अंदर जा रहा है, जिस होस्ट के अंदर जा रहा है उसके लिए तो नया ही है, उसके लिए तो फॉरेन बॉडी है, उसके लिए तो एलियन बॉडी है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके डिफरेंट नाम दिए गए। तो आपने क्या किया, यहां से इसको लाइगेट कर दिया और ये आपका लाइगेशन होकर यहां से आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये जैसे ही जुड़ा, तो इसको जुड़ने के लिए आप एंजाइम तो डालोगे क्या? सर डीएनए लाइगेज डाल देंगे, लाइगेट कर देगा और बना देगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए बन गया, ठीक है जी, आरडीएनए बन गया।
अब ध्यान से समझना, इसको जिस आरी से आप काट कर लाए थे, पहले बता चुका हूं मैं, नहीं समझ में आ रहा है पीछे वाला लेक्चर देखो, सब समझ में आ जाएगा। जिस आरी से इसको काट कर लाए थे, सेम आरी से इसको काटूंगा ताकि इसके यहां पर भी सेम सीक्वेंस हो, इसके यहां पर भी सेम सीक्वेंस हो। तो जब ये टूटे अलग हो तो यहां से इसका सीक्वेंस मैच कर जाए और ये बना ले। बात समझ में आई? यानी कि यहां पर एक सीक्वेंस होगा और यहां पर एक सीक्वेंस होगा। क्लियर बात एकदम, है ना? यही आपको लाइगेट करा देगा, डीएनए लाइगेस। अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करूं? बिल्कुल सर, होस्ट सेल में डाल दो। होस्ट सेल में डालना अगला, तो ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या किया, इस डीएनए को इंसर्ट किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया, आरडीएनए को इंसर्ट किया किस में? आपके होस्ट सेल में या ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके दो मेथड थे, एक तो इनडायरेक्ट मेथड, एक तो इनडायरेक्ट मेथड था बच्चों, और एक डायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? मतलब हम इसमें वेक्टर यूज कर रहे हैं। हम इसको किसी व्हीकल में, किसी कार में बिठा के भेज रहे हैं, इसके अंदर हम वेक्टर यूज करेंगे। और मैं डायरेक्ट अगर भेज दूं, डायरेक्ट अगर सेल के अंदर भेज दूं, तो वो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में देखो वेक्टर यूज किया, और ये वेक्टरलेस मेथड हो गया। ये क्या है बच्चों? ये वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर है। ये जीन ट्रांसफर है वेक्टर को यूज करके। अब इसके अंदर तीन है। बैक्टीरिया, होस्ट सेल अगर बैक्टीरिया है तो कैसे डालोगे भाई? बैक्टीरिया अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, उसकी अलग तरीके के सेल वॉल है, अलग तरीके के सिस्टम से। बैक्टीरिया होगा तो कैसे जीन ट्रांसफर करोगे? प्लांट होगा तो कैसे जीन ट्रांसफर करोगे? एनिमल सेल है तो कैसे जीन ट्रांसफर करोगे? ये तीनों बातें हमें करनी है। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद हमने माइक्रो इंजेक्शंस, इलेक्ट्रोपोरेशन और पार्टिकल गन या बायोलिस्टिक्स मेथड या जीन गन, ये मेथड जो है ये क्या है? इनमें कोई वेक्टर नहीं चाहिए, सब वेक्टरलेस है। इनमें कोई वेक्टर रिक्वायर्ड नहीं है, वेक्टर नहीं रिक्वायर्ड है। ये क्या करोगे? डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर घुसा देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई वेक्टर नहीं चाहिए। इसी को करके देखते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हेडिंग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा। फिर मैं हेडिंग डालूंगा डायरेक्ट मेथड, फिर ये पढ़ाऊंगा। ये नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग के सिलेबस में नहीं है। अगर आपको फिर भी पढ़ना है, अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये वाला फिर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दोनों बच्चों एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो हम सबसे पहला इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के अंदर कैसे जीन को ट्रांसफर किया जाता है। फिर पढ़ाऊंगा प्लांट सेल में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। फिर पढ़ाऊंगा एनिमल सेल में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। फिर डायरेक्ट मेथड पे आऊंगा। तो पहला इनडायरेक्ट मेथड है कि बैक्टीरिया के अंदर मैं कैसे सेल को डालूं, कैसे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालूंगा। तो सबसे पहला सेल को मेरे को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, इंक्यूबेट करना पड़ेगा। देखो जैसे ये आपका बैक्टीरिया है मेरे बच्चों। बैक्टीरिया की ये क्या है सर? सेल वॉल है। ये बैक्टीरिया की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये मैंने अपना क्या डाल दिया इसके अंदर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, देखो ये रहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मेरे को इसके साथ इसको टच कराना है। तो मैं क्या करता हूं? कैल्शियम आयन डालता हूं। ये डाईवेलेंट आयन है। ये क्या करता है? ये क्या करेगा? ध्यान से देखना। ये इस बैक्टीरिया को, ये इस वेक्टर को, है ना, ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां से अटैच करा देगा। ये आपका आरडीएनए, ये आपका बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल की वॉल से अटैच करा दिया इसने। तो बहुत सारे बैक्टीरिया थे, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल थे, बहुत सारे आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए थे, बहुत सारे जाके अटैच हो गए, सारे जाके अटैच हो रहे। देखो ये सारे क्या होंगे? अटैच हो जाएंगे इससे। ये सारे अटैच हो जाएंगे कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में। अब होगा क्या? अटैच तो हो गए। अब आपने क्या किया? 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट शॉक मेथड दिया। हीट शॉक दिया किस पे? 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए जैसे ही रखा मैंने, तो इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया? पोर्स क्रिएट हो गए। आप देख पा रहे हो, पोर्स क्रिएट हो गए। ये इसके साथ बढ़िया चिपक के बैठा हुआ है, कैल्शियम चिपका के बैठा हुआ है, और ये पोर्स क्रिएट हो गए। पोर्स क्रिएट हो गए तो अंदर जाने की कोशिश करेगा। अंदर जाएगा जाएगा जाएगा। हमने क्या किया? सीधा इसको आइस पे रख दिया। आइस पे क्या हो गई? इसके जो पोर्स क्रिएट हुए थे यहाँ पे पोर्स क्रिएट हुए, यहाँ पे पोर्स फिल हो गए, यहाँ पे पोर्स फिल हो गए, तो अंदर पहुंच गया। हो सकता है कि अंदर ना गया हो,
फिर मैंने इस प्रोसेस को कर लिया, पोर्स क्रिएट कर दिए, मैंने 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, ज्यादा देर नहीं रखूंगा, 30 सेकंड, मैक्सिमम 2 मिनट। इससे ज्यादा रख दिया तो ये सेल ही खराब हो जाएगा, सेल का सारा साइटोप्लाज्म लीक कर जाएगा, सेल ही मर जाएगा। भाई बहुत देर तक मैं इसके अंदर पोर्स नहीं क्रिएट कर सकता ना बच्चों, मेरे को सीधा बहुत ही कम सेकंड के लिए पोर्स क्रिएट करने हैं, फिर सीधा इसको जोड़ना है, नहीं तो सारा का सारा इसका साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, सेल मर जाएगा। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। तो मैंने क्या किया, फिर ये कर दिया, ठीक है। तो हो सकता है कि ये बन जाए, तो ये क्या बना मेरा सर, ट्रांसफॉर्मेंट बना और रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेकर बैठा है। हो सकता था कि ये बैक्टीरिया के अंदर जाए ही ना, बैक्टीरिया के अंदर ये पहुंचे ही ना, तो ये कैसा हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हो सकता था कि ये बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाए लेकिन हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना, हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया वो बना ही नहीं, क्या सीधा पहुंच गया, आपका वेक्टर ही पहुंच गया, सिर्फ वेक्टर पहुंच गया। तो आपने बोला ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। फिर तीसरा क्या हुआ, कुछ आपके बैक्टीरिया के अंदर गया, सीधा ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, पहुंच भी गया, और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, ठीक है। अब इन तीनों में से इसको सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन के क्या मेथड है, सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको डिटेल पढ़ा चुका हूं बच्चों, ठीक है। क्या क्या सेलेक्टेबल मार्कर थे, सबसे पहला था यस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर, दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर, लैक-जी जीन था जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। रिकॉम्बिनेंट आपका व्हाइट कलर कॉलोनीज देता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पिछला लेक्चर आप देख लो, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब आगे देखो, अब सर बैक्टीरिया में तो हमने बात कर ली, अब प्लांट सेल में बताओ, बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाया, बैक्टीरिया के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। प्लांट सेल में ध्यान से देखना, हमें एक जबरदस्त चीज मिली, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन और एक है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को मैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्यों बोलते हैं अभी आगे बात करूंगा। इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है जिसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि ये प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है डाइकॉट प्लांट्स में। अब समझ, इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे कि कैसे क्या करता है। दूसरा ये आरआई प्लाज्मिड इसके अंदर होता है, ये होता है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये क्या करता है, हेरी रूट डिजीज कर देता है डाइकॉट प्लांट में। इसका हमें नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आप ऐसे जान लो बस कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर ये रूट्स हैं, इस रूट्स को बहुत घना कर देता है, बहुत ज्यादा, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं इसको। कैसे करता है, क्या करता है, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में मेन ये दे रखा है, एनसीईआरटी लिखती है। आप एक चीज समझो, आप बोलोगे सर एक चीज बताओ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन बैक्टीरिया को यूज करके आप कैसे जीन ट्रांसफर करोगे, अभी बताता हूं। देखो अब ये देखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में क्या है, एक प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड जिसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, बिल्कुल ठीक बात है। ये इसके पास ओआरआई साइट है जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां से रेप्लिकेट करेगा। इसके पास यहाँ पे वीर जीन है, एक क्या फंक्शन होता है बताऊंगा। और यहां पर बेटा ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टी डीएनए, क्या बोलते हैं जी, टी डीएनए बोलते हैं। और इस टी डीएनए के अंदर एक टीआई जीन प्रेजेंट है। फिर से सुनो, ये टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर टी डीएनए है और टी डीएनए के अंदर टीआई जीन है। करता क्या है सर, ध्यान से समझो, जैसे ही अगर मेरे को किसी डाइकॉट प्लांट में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो मैं बेहतर चीज करूंगा, अब समझ रहा मैं क्या करूंगा। ये प्लांट सेल है, ये डाइकॉट प्लांट सेल है। मान लो ये प्लांट के अंदर, ध्यान समझना, मान लो ये प्लांट के अंदर क्या हो, इंजरी हुई, इस बैक्टीरिया के मजे आ गए, इसको समझ में आ गया इंजरी हो गई है, अब मैं अंदर एंटर कर सकता हूं। इंजरी नहीं होगी तब तक तो वॉल एंटर ही नहीं करने देगी इसको, डेड सेल्स की लेयर होती है, वॉल एंटर ही नहीं करने देगी। इसको देखा इंजरी हुई, इंजरी होते ही एक केमिकल रिलीज होगा, ठीक है, एक केमिकल रिलीज होगा। आप लोगों को उस केमिकल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, एसिटोसिरिंगोन होता है।
आप इसको, इस केमिकल को मत जानो बहुत ज्यादा, ये केमिकल रिलीज हुआ, ये जैसे ही केमिकल रिलीज होगा इसका काम हो गया बस। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, क्या हुआ, ये आपका टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड से क्या करता है ये क्या करता है, ये टीआई प्लाज्मिड इस ओआरआई से क्या करेगा सर, रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारे टीआई प्लाज्मिड बना देगा, रेप्लिकेशन करेगा। किसका रेप्लिकेशन करेगा सर, कंप्लीट वेक्टर का, कंप्लीट प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या कराना है, मेरे को तो खाली टीआई जीन का रेप्लिकेशन कराना है, क्योंकि यही टीआई जीन ही मेरा सारा जाके काम करेगा। ये टीडीएनए का रेप्लिकेशन कराना है, ये टीडीएनए मेरा काम करेगा। तो जैसे ही इंजरी हुई, केमिकल रिलीज हुआ, केमिकल के रिलीज होते ही ये वीर जीन एक्टिवेट हो गया और इसने दो काम किए। क्या, पहला काम, इसने इस टीडीएनए को रेप्लिकेट करा दिया, इस टीडीएनए को रेप्लिकेट करा दिया इसने, ठीक है ना। इस टीडीएनए को इतने पार्ट को रेप्लिकेट करा दिया, सिर्फ इतने पार्ट को ही करा पाया कौन, वीर जीन, ठीक है। ये पूरा रेप्लिकेट हो गया। फिर दूसरा काम इसने क्या किया, यहां पर एक ट्यूब बना दी दोनों बैक्टीरियल सेल और इसके सेल के बीच में। फायदा उठाया किसका, इंजरी का। तो मेरे बच्चों, ये एक्टिवेट कब होगा, जब वो केमिकल रिलीज होगा। इंजरी होगी, केमिकल रिलीज होगा, वीर जीन एक्टिवेट होगा। वीर जीन सिर्फ इतने का रेप्लिकेशन कराएगा, पूरे का तो आरआई करा रहा है। जैसे इतने का रेप्लिकेशन हुआ तो यहां से इस टीडीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और टीडीएनए को यहां से इधर इन्होंने इसके थ्रू भेज दिया। ये टीडीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और यहां पे भेज दिया, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब बच्चों ध्यान से समझना, ये आपका प्लांट सेल का डीएनए, ये दिस इज द डीएनए ऑफ प्लांट सेल। तो ये इसका ओआरआई होगा, किसका, प्लांट सेल का। अब हुआ क्या, ये क्या करता है, ये उसके बाद ध्यान समझना, अपना जीन को, अपने टीडीएनए को यहां पर जाके इंटीग्रेट कर दिया। देखो, टीडीएनए इंटीग्रेटेड इनटू डीएनए ऑफ प्लांट सेल, और आपको दिख रहा है कि यहां पे उसकी ओआरआई साइट है। फिर ये क्या करेगा, प्लांट तो अपना जनरली डीएनए को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ओआरआई साइट है उसके पास। जैसे ही रेप्लिकेट करेगा तो इसका ये वाला भी रेप्लिकेट होगा, इसकी भी बहुत सारी, इस टीडीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगे। ये टीआई जीन है और ये टीडीएनए, इस टीडीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। अब ध्यान से सुनना, ये टीआई जीन क्या करता है, ये टीआई जीन अब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, अंदर जगह नहीं है इसलिए बाहर लिख रहा हूं, और प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन में क्या बनाता है, दो हार्मोन बनाता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है सर, पीजीआर से है। तो अब क्या करेगा, ये प्लांट के सेल की बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कराएगा, फास्ट रेप्लिकेशन करेगा। प्लांट सेल बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करने लगेंगे, प्लांट सेल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना, और एकदम अनकंट्रोल डिवीजन करने लगेंगे। हम बोलेंगे कि भाई ये तो ट्यूमर बन गया, ट्यूमर बना देगा ना बहुत सारे। तो हमने क्या बोला, इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर क्रिएट कर दिया इसने ट्यूमर कैसे क्रिएट कर दिया, क्योंकि पीजीआर से बना दिए। पीजीआर आपके सेल प्लांट में जनरली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन थे, नॉर्मल लेवल पे थे, आपने बढ़ा दिया नंबर, अब बहुत ज्यादा हो गया तो सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया, साइटोकाइनिन तो साइटोकाइनेसिस कराएगा, तो आपके सेल डिवाइड कर करके बहुत सारे हो गए, ट्यूमर बना दिए। बात समझ में आई। हमने क्या किया, हम और भी चला के, तो देखो आप देख रहे हो जो आप काम करते आ रहे हो ना, ये नेचर के अंदर ऑलरेडी कर रहा है, आपने थोड़ी कुछ किया इसमें। तो ये तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हुआ, अब हम लोगों ने क्या किया, हम पापी लोगों ने क्या किया, अब इसके अंदर इस टीडीएनए की जगह इस टीडीएनए को हमने निकाला, यहां से हमने कट मारा, किससे, आरी से। टीडीएनए को निकाला और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, यहां पे किसकी जगह, टीआई जीन की जगह। अब टीआई जीन की जगह क्या है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये फिर इसको कर दिया मैंने, अब ये अपने आप प्लांट सेल के अंदर जाएगा, अपना टीडीएनए डालेगा, इसको ये अपना टीआई जीन होगा, टीआई जीन नहीं होगा, अब क्या होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया था। यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, मस्त अपना हमारे प्रोटीन बनाकर दे देगा।
तो प्लांट सेल के अंदर अगर मेरे को कोई डालना है तो एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर मेरे को दिख रहा था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, जो कि नेचुरली अपने टीडीएनए को डाल रहा था। मैंने उसके टीडीएनए को अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस किया तो मेरा सारा काम करने लगा, है ना बढ़िया। तो चलो अब देखो मैंने क्या बोला, ये टीडीएनए था, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टीडीएनए क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है डीएनए को। अब देखो कहीं पर भी वुंड होगा तो एसिटोसिरिंगोन केमिकल रिलीज होगा, और जैसे ये केमिकल रिलीज होगा ये वीर जीन का एक्सप्रेशन करा देगा। फिर वीर जीन क्या करेगा, वीर जीन टीडीएनए का रेप्लिकेट करा देगा। वीर जीन क्या करेगा, टीडीएनए को रेप्लिकेट कराएगा, साथ ही साथ टीडीएनए को प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर भी कर देगा। जैसे ही ट्रांसफर करेगा तो जो हार्मफुल टीआई जीन है, ठीक है, टीआई जीन रिमूव फ्रॉम प्लाज्मिड एंड नाउ दिस, अब समझना ये सारा तो हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस हार्मफुल टीआई जीन को निकालेंगे, ठीक है, प्लाज्मिड में से, और नाउ दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। हमने उसको नियत्ता कर दिया भाई, अब वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, ट्यूमर इंड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इसका टीआई जीन निकाल दिया। और उस टीआई जीन की जगह पर हमने क्या किया, अपना जीन, डिजायर्ड जीन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, डिजायर्ड जीन ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही हमने डिजायर्ड जीन ट्रांसफर किया प्लांट सेल में, फिर उसने वही काम किया, लेकिन अब टीआई जीन को लेकर नहीं जा रहा, अब किसको लेकर जा रहा है, बिल्कुल ठीक, अब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को आगे लेकर जा रहा है। तो चलो हमने बैक्टीरिया के अंदर बात की, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था, हीट शॉक मेथड। दूसरा हमने प्लांट के अंदर बात की, किसका, हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन बैक्टीरिया लिया। तीसरी बात मैं करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने, किसकी, रेट्रोवायरसेस की। एनिमल सेल में कैसे जीन ट्रांसफर होता है रेट्रोवायरस की मदद से। बच्चों रेट्रोवायरस ये वही वायरस है जो एचआईवी कॉज करता है। तो आप जानते हो एचआईवी क्या करता क्या है ये, तो भाई सिंपल सी बात है, ये अपना कोई भी वायरस अपना डीएनए को या अपने आरएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल में डालता है, और होस्ट सेल में डाल के रेप्लिकेट कराता है, बढ़िया रेप्लिकेट कराएगा और अपना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराएगा। हमने क्या किया, ये एक वायरस था, इसके अंदर इसका डीएनए था, ये अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस करता है ना, ट्रांसफर करता है किसमें, होस्ट सेल में। ये तो कैसे करता है सर, नेचुरली करता है। कैसे करता है एड्स पढ़ाऊंगा, उसमें आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। तो मेरे बच्चों हमने क्या किया, इसको हमने आरई से कट किया, इसका डीएनए आरई से कट किया हमने, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी सेम आरई से कट किया। फिर हमने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाला, ठीक है, और इसके अंदर डीएनए लाइगेज डाल दिया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर पहुंच गया। बात समझ में आई, मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वायरस के अंदर डाल दिया। अच्छा, तो वायरस के डीएनए को काटा आरई से, अपना डीएनए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आरई से काट के निकाल लिया और वहां पे जाके इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद ये तो नेचुरली अपना काम कर लेगा होस्ट सेल के अंदर, कैसे क्या करेगा, इंट्रोड्यूस द होल डीएनए, होल वायरल डीएनए। जैसी वायरल डीएनए जाएगा तो वायरल डीएनए के साथ साथ वायरल डीएनए के इसके साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जाएगा। तो ये आपका एनिमल्स के अंदर हो गया जीन ट्रांसफर मेथड, ठीक है जी, ये जीन ट्रांसफर हो गया एनिमल्स में। तो देखो अब हमारे क्या आ गए बच्चों, हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ लिया, बैक्टीरिया में कैसे डाला समझ में आया, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमने प्लांट के अंदर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ले लिया। तीसरा एनिमल सेल में अभी देखा रेट्रोवायरसेस की हेल्प से किया। अब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमें दो ही मेथड पढ़ने हैं, जीन गन और माइक्रो इंजेक्शंस। अब ध्यान समझना, माइक्रो इंजेक्शंस एनिमल सेल के लिए बेस्ट है, प्लांट्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, प्लांट के लिए भी यूज किया जा सकता है। आपसे पूछेगा बेस्ट किसके लिए, एनिमल सेल के लिए। क्यों सर, सेल वॉल नहीं है, अब मैं इंजेक्शन लगाऊंगा सेल वॉल तो अड़ जाएगी बीच में, रिजिड है सेल वॉल। तो भाई अगर मैं प्लांट के लिए भी जब यूज करूंगा ना, तो पहले मैं इसकी सेल वॉल को क्या करूंगा, डिग्रेड करूंगा, सेलुलेज डाल के डिग्रेड करूंगा, उसके बाद ये मेथड यूज करूंगा। तो एनिमल सेल के लिए तो बेस्ट है ये, प्लांट सेल के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं। अब देखो आपको दिख पा रहा है क्या यहाँ पे, आप देखो यहाँ पर क्या है, ये होल्डिंग पिपेट है,
ये एक होल्डिंग पिपेट है। इस होल्डिंग पिपेट में मैंने क्या किया, इस सेल को यहाँ पर कर लिया। ये मेरा होस्ट सेल है, इसने होल्ड कर लिया, इस होल्डिंग पिपेट ने इस होस्ट सेल को होल्ड कर लिया, ठीक है, होल्ड किया। उसके बाद मैंने एक माइक्रो इंजेक्शन डाला है ना, और ये माइक्रो इंजेक्शन की नीडल इसके अंदर डाल दी। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये आपका सिरिंज है, ठीक है जी। सिरिंज के अंदर ध्यान से समझना, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ये इस सिरिंज का चार्ज पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। डीएनए कैसा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर ये रहा डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, नेगेटिवली चार्ज है, ये इसके साथ चिपक गया। मैंने इसको सेल के अंदर डाल दिया। सेल के अंदर डालने के बाद मैंने क्या किया, इसका इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। भाई मेरे हाथ में मशीन है, मैं चार्ज कैसा भी कर सकता हूँ। मैंने नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव जैसे करूंगा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट इससे दूर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, दूर हो जाएगा, और जीन ऑफ इंटरेस्ट यहीं रह जाएगा। हम सिरिंज को बाहर निकाल लेंगे। हम करते क्या है, ध्यान से समझना, आप फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है ना, स्क्रू गॉज वगैरह सब चीज़ें पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, ऊपर से यहाँ पे मशीन होती है, आप माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हो और यहाँ से हैंडलिंग कर रहे होते हो। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाथ चलाओगे तो वहाँ पे बहुत ही माइक्रोमीटर में हाथ चलेगा। यहाँ पे आपने 1 मीटर चलाया, वहाँ पे 1 माइक्रोमीटर चला। आपने मशीन ऐसी बना दी है, फिजिक्स का यूज़ किया आपने, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हो, आपने क्या किया, मेरे सेल को पिपेट ने होल्ड कर लिया है। अब जैसे सीधा सामने मेरा ये इंजेक्शन आता जा रहा है, उस इंजेक्शन का चार्ज अभी मैंने पॉजिटिव रखा हुआ है। जैसे ही देखा मैंने सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया, डीएनए भी चला गया। मैंने सीधा यहाँ से बटन दबाया, सेल का उसका निडल का चार्ज सारा नेगेटिव कर दिया, डीएनए थोड़ा सा दूर हो गया, मैंने सीधा से उसको निडल को बाहर निकाल लिया। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? ये है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से आता है। एनिमल सेल के लिए बेस्ट है, प्लांट सेल के लिए भी यूज किया जा सकता है। पहले सेल वॉल को डिग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा मेथड आपका आता है क्या, बायोलिस्टिक्स या जीन गन। यहां पर सुटेबल फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए सुटेबल है। ये सेल में हाई वेलोसिटी से बॉम्बार्ड किया जाता है पार्टिकल्स को। किसको, डीएनए को कोट किया जाता है गोल्ड और टंगस्टन से। ध्यान दीजिएगा क्या किया, अब ध्यान देना। पहले मैंने आपको बोला कि ये गोल्ड है, ये टंगस्टन है, और ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ये रहा जीन ऑफ, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की यानी कि डीएनए की कोटिंग कर दी इससे, किससे, गोल्ड से या टंगस्टन से, ठीक है ना। गोल्ड का होता है AU होता है ना, आई थिंक, यस, और टंगस्टन का W, ठीक है ना। ऑरियम होता है ना, ऑरियम। तो देखो ये गोल्ड है और ये टंगस्टन है। मैंने इन दोनों मेटल्स को, ये दोनों क्या है, इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बढ़िया, मैंने इनके साथ, जीन के साथ करके, और अब यहाँ से समझना, ये जीन गन बैरल है, यहाँ से सीधा हाई वेलोसिटी से, देखो प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, बहुत सारे प्लांट सेल है, टारगेट प्लांट सेल्स ये रहे मेरे, और मैंने यहाँ पे हाई वेलोसिटी से देखो, यहाँ से ये बहुत सारे, यहाँ से बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे पोर्स है। इनमें से हाई वेलोसिटी से क्या है, ये हमारी गोली है, ये गोली सीधा मारते हैं किसमें, प्लांट सेल में, ठीक है। इस गोली को, यानी कि क्या है, डीएनए कोटेड गोल्ड प्लेट्स है, गोल्ड पार्टिकल्स है, या डीएनए कोटेड टंगस्टन पार्टिकल्स है। मैंने इधर से सीधा मारा, देखो सेल के अंदर घुस जा रहे हैं, आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेल के अंदर एंटर कर जा रहे हैं। तो इसको हमने क्या बोला, हमने बोला ये जीन गन है, बहुत ही हाई वेलोसिटी से अंदर डालते हैं। एनिमल सेल फट जाएगा भाई, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, तो आराम से उसको एक बफर मिल जाता है, एनिमल सेल फट जाएगा। इसलिए हम इसको मेनली प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल के लिए यूज करेंगे। देखो प्लांट सेल के अंदर एक कैसे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो यही था आज के लिए, इतना बहुत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सारे मेथड पढ़ लिए कि होस्ट सेल के अंदर कैसे जाएगा। अब होस्ट सेल के अंदर जब हमने डाल दिया, तो होस्ट सेल का, अब मेरे पास होस्ट सेल आ गया, अब मैं क्या करूंगा, इस होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करूंगा और अपना फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो होगा, फॉरेन जीन का जो प्रोडक्ट होगा उसको ऑब्टेन करूंगा। सो ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फिर उसका सेपरेशन, आइसोलेशन, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालना, मार्केटिंग, मतलब वो सारा पार्ट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो 2 चीजें बची हैं, obtaining the foreign gene product and then downstream processing. We'll be covering these 2 topics in the next lecture. Thank you so much. मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों।